सिलेक्शन एंड सोविंग। अब सीड सिलेक्शन एंड सोविंग मीन्स क्या होता है? यहाँ पे लिखा है सीड सिलेक्शन, इसका मतलब समझ गए कि किसी पर्टिकुलर सीड को सिलेक्ट करना। अब कैसे सीड को सिलेक्ट करना चाहिए? प्लगिंग, जो प्लगिंग प्रोसेस हो गई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, कि जो हमने फील्ड में जितना भी फर्टिलाइजर डाले थे उसको ऊपर नीचे करना, फ्लॉपी बनाना मिट्टी को। उसके बाद में है सीड सिलेक्शन, क्योंकि हमको अच्छे सीड का क्या करना है? सिलेक्शन करना है। Once the soil is prepared, seed are sown in it. While sowing, the following points need to be kept in mind. यानी कुछ पॉइंट्स है जब हम सीड सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहला है सीड should be good quality, healthy, free from disease। सबसे पहला है कि उस सीड की जो क्वालिटी है वो कैसे रहनी चाहिए? बहुत ही अच्छी और हेल्दी। हेल्दी यानी वो किसी भी जब किसी बीमारी से, किसी डिसीज उसमें हो, उस प्लांट में हो, तो उसका रेजिस्टेंस पावर कैसा हो? अच्छा, मीन्स हेल्दी। और फ्री फ्रॉम डिसीज यानी उसका जो पेरेंट प्लांट है वो किसी भी डिसीज से ग्रसित ना रहा हो, ऐसे प्लांट के सीड को सिलेक्ट किया जाता है। सेकंड है दे मस्ट बी प्लांटेड एट द प्रॉपर डीप इन द सॉइल। और उसके बाद में जो सीड है वो सिलेक्ट करने के बाद जब हम उसको ग्रो लगाते हैं तो वो प्रॉपर डीपली क्या हो, उस फील्ड में लग जाए। यानी थोड़ा ज़्यादा गड्ढे में एक पर्टिकुलर जो जितना भी सेंटीमीटर का लेते हैं वो पर्टिकुलर सेंटीमीटर में उसको हम सीड को क्या किए? डाले। इफ planted deep in the soil they cannot respire। अगर हम ज़्यादा डीपली उस सीड को डालते हैं तो वो ब्रीथ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताई थी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जब प्लांट जर्मिनेशन होता है, सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसको वाटर और एयर दोनों की ज़रूरत होती है। देन either should may not be able to push through the soil। यानी हमने देखे थे कि जब सीड क्या होता है? जर्मिनेट होता है, ऊपर के डायरेक्शन में क्या जाता है? should। और जो नीचे के डायरेक्शन में जो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट। तो अगर हम डीपली इसको ग्रो नहीं करते, बहुत ज़्यादा डीपली अगर हम इसको ग्रो करते तो क्या होगा? ये जो शूट है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करना पड़ेगा। तो ये अगर पुश नहीं कर पाएगा तो ये टूट जाएगा। टूट जाने की वजह से पर्टिकुलर इस सीड का जो ग्रो है, जो प्लांट है वो ग्रो नहीं हो पाएगा, है ना। हमने पढ़े थे ना जर्मिनेशन ऑफ सीड में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है रूट ग्रेविटेशन की तरफ, और ये शूट कहाँ जाता है? अपवर्ड डायरेक्शन सन के लाइट की तरफ। नेक्स्ट देखिए सीड शुड बी सोन एट द प्रॉपर डिस्टेंस। अब हमने जो डीप यानी पर्टिकुलर डीप में क्या किए? सीड को ग्रो किए, लेकिन जो सेकेंड सीड होगा फिर थर्ड सीड होगा उसमें जो डिस्टेंस है वो भी कैसा रहना चाहिए? एक पर्टिकुलर प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। इफ दे आर टू क्लोज they will not get enough water, sunlight, nutrients। अगर हम पास में 2-4 एक साथ लगा दिए सीड तो उनको भरपूर मात्रा में वाटर नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएंगे। If they are too far apart, there is wastage of field space। और ऐसा करने से क्या होगा? जो फील्ड का स्पेस है वो भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम सीड को ग्रो करते हैं तो उस समय एक प्रॉपर डिस्टेंस लेना चाहिए। Seeds can be sown manually और by seed drill। सीड ड्रिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बुक में दिया गया है सीड ड्रिल इस तरह से होता है, प्रॉपर डिस्टेंस के तहत वो जो बीज होते, सीड्स होते हैं वो गिरते जाते हैं। दे आर सोन मैन्युअली बाय द स्प्रिंकलिंग
then into the soil by hand. This process is called the broadcasting. और ये जो एक प्रॉपर डिस्टेंस में सीड को ग्रो करना है उस प्रोसेस को बोलते हैं broadcasting. It has the disadvantage that seed are unevenly distributed in the field. और इसका ये एडवांटेज यानी अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस में ग्रो नहीं करते तो सीड क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, ग्रो नहीं हो पाते और फील्ड भी क्या होता है, बर्बाद. अ सीड ड्रिल हैज फनेल शेप्ड ओपनिंग लीडिंग टू लॉन्ग ट्यूब. यानी जो सीड ड्रिल मशीन होती है वो कैसे रहती है, फनेल शेप. फनेल शेप मींस इस टाइप से. अब जब यहाँ से सीड डालते हैं तो एक ही सीड यहाँ से क्या हो जाता है, गिरता है. It is attached to the plug. Seed are put into the funnel as the plug make furrow in the soil and seed are deposited in the soil by the drill. और ड्रिल के ड्रिल की मदद से वो जो फनेल से गिरने वाले एक सीड है वो प्रॉपर डिस्टेंस में और प्रॉपर डीपली क्या हो जाते हैं, गिरते हैं. द सीड आर डिपोजिट इन द सॉइल बाय द ड्रिल. द सीड ड्रिल सोज द सीड एट द इक्वल डिस्टेंस एंड प्रॉपर डीप. यानी एक इक्वल डिस्टेंस में, हर एक सीड इक्वल डिस्टेंस में और एक प्रॉपर डीप में जाकर क्या होता है, गिरता है. दिस इंश्योर दैट द सीड्स आल्सो गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर sowing. These save them from the being eaten by bird. यानी अगर हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं तो जो सीड है उसको बर्ड भी नहीं खाएगी, क्योंकि जब हम सीड को ग्रो करते हैं तो बहुत सारे इंसेक्ट्स खा लेते हैं या जो बर्ड्स होते हैं वो खा लेते हैं. Sometimes as in the rice, tomato, onion, chili and brinjal seed are not directly planted in the field. यानी ये जितने भी प्लांट है इनको हमको प्लांटिंग करना पड़ता है, फिर बाद में उसको लगाया जाता है फील्ड में, क्योंकि हम डायरेक्ट सॉइल में उसको ग्रो नहीं करते. Instead they are planted in seed beads called the nursery. यानी एक पर्टिकुलर जगह में हम उसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्सरी. फिर वहां से निकालकर हमारे फील्ड में प्रॉपर डिस्टेंस के साथ उस क्रॉप को क्या किया जाता है, लगाया जाता है. द सीडलिंग आर द ट्रांसफर्ड एंड द ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड. यानी उस नर्सरी से उठाकर जब हम फील्ड में उसको ग्रो करते हैं प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ के साथ, तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेड. These help the farmer select only the healthy seeds and to space them properly while planting. These increase crop production. और इस तरह से जो फार्मर है एक सक्सेसफुल सीड जो सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, इन्हें हम हेल्दी सीड का सिलेक्शन करेंगे और जब सोइंग करेंगे उस समय एक प्रॉपर मेथड के साथ अगर हम उसको सोइंग कर रहे हैं तो उस फार्मर का हर एक सीड अच्छी तरह से क्या होता है, ग्रो होता है. तो ये आज हमने दो टॉपिक पढ़े, कौन से, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सीड सिलेक्शन एंड सोइंग. तो इसको आप अच्छे से और एक बार रीडिंग कर लिए, समझिए क्या लिखा है, बहुत अच्छी तरह से आपकी इसमें लिखा है और ये दो मेथड 1 by 1 आपकी ब्रेन में स्टोर हो जाना चाहिए. आपको होमवर्क में मैंने क्या दी हूँ, इस टेबल को आपको बनाना है. Write the table number 1.2 in your notebook. Good morning students.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेसन नंबर फर्स्ट, हमने स्टार्ट किए थे क्रॉप प्रोडक्शन वाला, है ना। लेसन नंबर फर्स्ट, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़े थे एग्रीकल्चर के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़े थे हमने, क्रॉप प्लांट्स पढ़े थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब मेथड ऑफ जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें क्या किया गया है, एक प्लान के तहत हर क्रॉप का प्रोडक्शन किया गया है, तो उसमें एक मेथड आता है, यानी उस मेथड को लेकर हर एक जितने उसमें फील्ड स्टेप्स आते हैं, उस स्टेप्स को अपनाया गया है एग्रीकल्चर में, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मेथड का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर इज कैरीड आउट इन अ साइंटिफिक एंड सिंथेटिक वे, यानी साइंटिफिक और सिंथेटिक, यानी नेचुरल नहीं है ये, अननेचुरल है, थोड़ा सा सिंथेटिक है ये, नेचुरली नहीं है, थोड़ा सा उसको अलग यानी अपनी मेथड से अपनाया गया है, और इसको साइंटिफिक वे भी बोला जाता है। देन इट रिकॉग्नाइज दैट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ गुड आउटपुट्स, यानी इसके तहत जितने भी प्लांट्स है उनकी जो यील्डिंग है वो कैसा रहना चाहिए, गुड, यानी आउटपुट कैसा मिलना चाहिए, गुड। देन क्रॉप रिक्वायर ऑक्सीजन, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, यानी जो क्रॉप्स है उनको भरपूर मात्रा में क्या चाहिए, ऑक्सीजन, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिशन फॉर द सॉइल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है उनको, सनलाइट की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, और इसी से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और न्यूट्रिएंट गेन करते हैं। देन protection from the weeds and the pest and proper storage after the harvesting। अब देखिए जो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है, अनवांटेड कुछ प्लांट्स वहाँ पर ग्रो होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स। अब वो जो वीड्स है वो क्या करते हैं, अपने पास वाले जो क्रॉप प्लांट है, फॉर एग्जांपल पैडी क्रॉप है, उसको क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, यानी उसके आसपास जितना भी न्यूट्रिएंट है, फर्टिलाइजर है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए वो जो अनवांटेड प्लांट है उसको वहाँ से हटाना जरूरी है। और दूसरा है पेस्टिसाइड, जो पेस्ट है वो भी क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, तो पेस्ट भी उस पर अटैक ना करे, इसका भी प्रोटेक्शन करना पड़ता है। देन एंड द प्रॉपर स्टोरेज आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी जो खेती हो जाने के बाद में जितनी भी फसल आई, उस फसल को अब सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है। यानी हमने पूरा मेथड तो कर लिए, लेकिन उसमें एक स्टोरेज नाम का भी एक मेथड है जिसको एग्रीकल्चर में ही रखा गया है कि जो जितना भी अनाज है उगा है उसको एक पर्टिकुलर अच्छी जगह, सुरक्षित जगह रखा जाए। It also recognizes that the need of crop such as soil type, nutrition of water, nutrients, water, etc. are different for different crops। हम सभी को पता है कि अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग क्रॉप्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। अब अलग अलग जो क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं तो उनमें पाया जाने वाला न्यूट्रिएंट भी कैसा होगा, अलग होगा। अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट वो जो ग्रो होते हैं उसमें सॉइल के टाइप यानी जो सॉइल का टाइप है उस पर भी डिपेंड होता है कि उस एरिया में कौन सा क्रॉप ग्रो हो रहा है। देन नेक्स्ट है सनलाइट एंड एयर आर अबंडेंटली अवेलेबल इन द ओपन क्रॉप फील्ड, यानी जो सनलाइट है और एयर है वो कैसा रहना चाहिए, जिस फील्ड में क्रॉप है वो कैसा रहना चाहिए, ओपन रहना चाहिए, और भरपूर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट वहाँ तक पहुँच सके। For other requirement, however, the farmer has to make special efforts, और दूसरे भी चीज़ें उनको उसकी आवश्यकता होती है फार्मर को जब वो क्रॉपिंग करता है, क्रॉप प्रोडक्शन करता है। The step-by-step method of agriculture that take care of these requirements are as follows। अब देखिए आपके बुक
हमें स्टेप बाय स्टेप यानी एक स्टेप के बाद दूसरा यानी एक जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसका उसमें जो मेथड दिया गया है वो स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, क्योंकि जो सॉइल है उसको सबसे कैसा सॉइल है वो देखना बहुत जरूरी है। तो पहला हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके बारे में देखेंगे हम। सॉइल एंकर द रूट ऑफ प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड वाटर टू देम। अब जो सॉइल है, जिस सॉइल में हमने क्रॉप रिप्रोडक्शन के लिए सोचे हैं उसको उसको कैसा है उसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्लांट है वो एंकर यानी हैंगिंग यानी उसको पकड़ कर रखता है इसको सॉइल को। तो इसीलिए सॉइल को एग्जाम करना बहुत ही जरूरी है। प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट एंड वाटर टू देम यानी जब वो एंकर करके रखता है पकड़ के रखता है तब क्या करता है, सिर्फ पकड़ कर ही नहीं, दूसरा है उसमें से उस सॉइल में से वाटर भी अब्सॉर्ब करता है और मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होता है उसको एब्सॉर्ब करता है। आल्सो प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू द रूट और रूट को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड होना चाहिए। The microbes and other organisms such as earthworm in the soil help to keep it fertile। और हम सभी को पता है कि जो फार्मर का फ्रेंड है बोला जाता है मीन्स अर्थवॉर्म, यानी उस फील्ड में अर्थवॉर्म का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो उस फील्ड में होगा तो सॉइल को कैसा बनाता है, वो फ्लॉपी। अब फ्लॉपी मीन्स वहाँ पे एयर प्रेजेंट होता है उस सॉइल में, जो रूट क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं उस एयर को। देन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व द लूजिंग एंड टर्निंग इट। दिस हैज द फॉलोज एडवांटेजेस यानी जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है उस मेथड में जो लूजिंग यानी फ्लॉपी बनाना, लूज करना, जो फील्ड होता है वो कैसा होता है, अगर कोई प्लांट हमने ग्रो किए तो पूरा एकदम टाइट हो जाता है तो उसको फ्लॉपी बनाना पड़ता है किसी हार्वेस्टर की किसी ट्रैक्टर की मदद से, जो हल होता है उस प्लगिंग के मदद से। This has the follows advantage. First है loose soil has a lot of air trapped in it। अगर सॉइल वहाँ का लूज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखेगा, वहाँ पर स्टोर होके रहेगा वाटर, विच इज यूज बाय द रूट टू ब्रीथ इजीली। और ऐसा होने से क्या होगा, उस वाटर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसको रूट क्या करेगा, ब्रीथ करेगा। देन नेक्स्ट है लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर सच thus securing the plant more firmly। यानी जो रूट है वो क्या सॉइल में डिजॉल्व होता है और अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा डीप जाएगा तो ज़्यादा मात्रा में उसको मिनरल्स मिलेगा और उस पेड़ की जो पकड़ होगी वो भी कैसी होगी, मजबूत होगी। देन नेक्स्ट है लूज सॉइल हेल्प द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब इन द सॉइल। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजनियस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोब्स है, वो क्या होगा वहाँ पे ग्रो होगा, अर्थवॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ग्रो होंगे। द प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। और वो हम सभी को पता है कि जो माइक्रोब्स है, यूजफुल जो माइक्रोब्स है, हमने राइजोबियम के बारे में पढ़े थे, वो अर्थवॉर्म ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस सॉइल में न्यूट्रिएंट को यानी जो भी फर्टाइल जो भी है फर्टिलिटी है उस फील्ड की, उसको क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा में बढ़ाएंगे। एट द फ्यूचर फर्दर लूजिंग ऑफ द सॉइल। देन नेक्स्ट है टर्निंग एंड द लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। यानी अगर हम टर्निंग यानी वो जो ऊपर की मिट्टी है उसको ऊपर नीचे करना है ना, किसके द्वारा, हल के द्वारा, तब उस समय वहाँ की मिट्टी कैसे हो जाती है, लूज हो जाती है। और लूज होने के कारण जो न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा मात्रा में क्या होता है वहाँ पर डिसॉल्व हो जाता है।
प्लांट कैन देन एब्जॉर्ब दिस न्यूट्रिएंट मोर इफिशिएंटली, और जो प्लांट है वो ज़्यादा मात्रा में वहाँ के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में उनको क्या मिलती है, मदद मिलती है। देन नेक्स्ट है लूज सॉइल मिक्स मोर यूनिफॉर्मली विद द फर्टिलाइजर, और जो लूज सॉइल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के कारण वहाँ पे ग्रो होने वाले जो प्लांट्स है उनको इजीली वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड द टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड द टिलिंग एंड प्लगिंग, और ये जो प्रोसेस है लूजिंग और टर्निंग करने का, इसी को प्लगिंग और टिलिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। इट इज कैरीड आउट बाय यूजिंग अ वुडन और आयरन प्लग विच इज पुल्ड आइदर बाय एनिमल और द ट्रैक्टर, यानी ये जो प्लगिंग प्रोसेस है ये एनिमल द्वारा या ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वुडन और आयरन लेवलर, और उसके बाद में जो वुडन और आयरन लेवलर है उससे उस मिट्टी को लेवलिंग की जाती है। देन लेवलिंग आल्सो प्रिवेंट द इरोजन ऑफ सॉइल बाय द वाइंड और वाटर, यानी जो लेवलिंग जो प्रोसेस है उसके द्वारा उस सॉइल को प्रोटेक्शन भी मिलता है कि हवा से जो भी न्यूट्रिएंट है वो यानी बहुत जो तूफान होता है उस समय वो उड़कर इधर उधर ना जाए, लेवलिंग रहेगा तो भरपूर मात्रा में उस फील्ड में क्या रहेगा, न्यूट्रिएंट रहेंगे, मीन्स फर्टिलाइजर्स वहाँ पे रहेंगे और वाटर भी वहाँ रहेगा। देन टेबल नंबर 1.2 लिस्ट some common implement used in agriculture। कुछ जो टेबल नंबर 1.2 है वहाँ पे कुछ जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में उसकी लिस्ट दी गई है। आपको इस टेबल को भी क्या करना है, आपके कॉपी में ड्रॉ करना है और लिखना है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सीड सिलेक्शन एंड सोविंग।